हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाली देखो हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें का वर्कशीट आपको आज बताना है कि कैसे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड उठते हैं। वो सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। उसी पे आप आइडिया लगाकर ये जान सकते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला में भी कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज टॉपिक केवल प्रॉब्लम्स है। हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड ओनली प्रॉब्लम्स आज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 25 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड इसका 20 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स दे रखी हैं। एक ट्रायंगल है आपका, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड आपको क्या की गई हैं, दी गई हैं। ये मान लो आपका ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी है। ये आपका ए साइड, ये आपका बी साइड और ये आपका सी साइड हो गया। ए की वैल्यू कह रखा है आपसे 25 सेंटीमीटर एंड बी की वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है एंड सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, एस माइनस बी निकालना है। अगर ए बी सी पता हो तो यस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, S का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। बिकॉज जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ थ्री ऑल साइड्स का हो या सम ऑफ थ्री साइड्स का हो, वो क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। S डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर को। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, यदि मैं उसका आधा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर S की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, A की वैल्यू है 25, B की वैल्यू है आपका 15 एंड C की वैल्यू है 20 और होल अपन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू कितना होगा, इन तीनों साइड्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 25 में क्या करोगे, 20 ऐड करोगे 45, 45 50 160, यहाँ पर 60/2 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो पेरीमीटर आया वो कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। लेकिन आपसे पेरीमीटर नहीं पूछ रहा, आपसे पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि इस हीरोन्स फार्मूला के तहत या फिर आप किसी भी फार्मूला के लगाइए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का भी इसमें लग सकता है। आप क्या करेंगे, इसको साइड से जो इसका मिड पॉइंट होगा इसको वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करिए और फिर इसको क्या कर दीजिए, हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो वो 2 ट्रायंगल बनाएगा, एक ट्रायंगल इधर रहेगा और एक इधर। तो वहां से आप उसका परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, हीरोन्स फार्मूले से भी। हीरोन्स फार्मूला थोड़ा इजी लगता है इस ट्रायंगल के लिए, इसलिए यही अप्लाई किया गया है। ठीक है, आपसे केवल S माइनस बी की वैल्यू पूछा है तो हमें S पता होना चाहिए, तभी तो S माइनस बी निकालेंगे। तो S हमने पता कर लिया और S माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, S माइनस बी के लिए S की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस B की वैल्यू कितनी है, 15 और 30 में से 15 गया, कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो S माइनस बी वो पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपल बेसिस पे पूछे जाते हैं और ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल S इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल आपको बताया गया है 3 टाइप्स में होते हैं, स्लैंट ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल एंड थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल एंड अ वर्टेक्स आल्सो बी इक्वल। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम लिखेंगे A B एंड देन C लिखेंगे। तो यहाँ पर A B C तो लिख लिए हो, लेकिन ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आपको गिवन किया गया है
कि इसका जो पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना कितना होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है मतलब इक्वल, जो इसका साइड होगा वो इक्वल होगा। इसमें कितने साइड, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सेमी पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लिखते हैं तो भी सही, नहीं लिखते हैं तो भी सही। आपको पता है कि जितना भी साइड होता है ट्रायंगल के साइड का, अगर हम सम करें तो वो पेरीमीटर के इक्वल हो जाता है। तो इसका सम ऑफ ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पर जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो आपको दिया गया है कि सेमी पेरीमीटर इसका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। ए बी सी आपको बताना है, तो क्या करेंगे, ए बताना है, बी बताना है एंड सी बताना है। तो आप मान लीजिए, लेट सपोज दैट ट्रायंगल का एक साइड कितना है, x है। अगर एक साइड x होगा, क्या वो तीनों साइड x नहीं हो जाएंगे, बिकॉज सब, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर आप एक को a मानते हैं तो सब a हो जाएगा, एक को x मानते हैं तो सब x हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका सभी साइड कितने के इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, 2s इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पर देखिए 2s की वैल्यू मतलब पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो 60 इज इक्वल टू x प्लस x हो जाएगा, और x में x ऐड करोगे तो ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू 60 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/3, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर एक साइड इसका 20 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स कितने होंगे, 20 सेंटीमीटर होंगे। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर दिया गया है या सेमी पेरीमीटर ही दिया गया है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप ये फार्मूला वहाँ पर यूज कर सकते हैं। किसी एक साइड को आपको सपोज कर लीजिए और साथ ही साथ सब साइड आपसे निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, टेरा फिल इन द ब्लैंक्स। इस जो फिल ब्लैंक लाइन है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर लिखा है s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 2। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, बिकॉज ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछा है आपसे। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल साइड्स सम अपॉन 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब एक फील्ड है जो कैसा है, ट्रायंगुलर है, इज 420 सेंटीमीटर। 420 मीटर लिखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट मीटर में लिखा गया है, देख रहा है। तो एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 420 मीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 420 मीटर है। 420 मीटर दिया गया है। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया गया है, 420 मीटर दिया गया है, और उसके साइड का रेशियो कह रहा है 6:7:8 है। उसके साइड का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स
इज इक्वल टू कितना दिया गया है 6:7:8। आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिस फील्ड का आपको दिखाया गया है कि पेरीमीटर 420 मीटर है और उसके ऑल साइड्स आपको रेशियो में दिए गए हैं 6:7:8। तो आपको बताना है कि इसका साइड्स क्या क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका आपका। तो क्वेश्चन को आपने देखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है रेशियो में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है साइड्स को रेशियो में। हम उस रेशियो को क्या करेंगे हटाएंगे। किसी भी हाल में हमें उस रेशियो को हटाना है। तो रेशियो को हटाने के लिए मान लेंगे लेट सपोज रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू x। रेशियो कितना है x है। तो इसका मतलब है साइड कितनी हो जाएगी a इज इक्वल टू 6x, b इज इक्वल टू 7x, c इज इक्वल टू 8x। बिकॉज इनका रेशियो क्या था 6:7:8 था। अगर ये रेशियो था तो हमने मान लिया उनका रेशियो कितना है x है। तो अब हमें ए बी सी पता चल गया लेकिन इन फॉर्म ऑफ यक्स पता चला है। रेशियो तो पता चला है या ए बी सी की वैल्यू तो पता चली है लेकिन आपका किस में पता चला है एक्स में। और इसमें पेरीमीटर आपको पहले से ही दिया है सेमी पेरीमीटर है कि पेरीमीटर। ध्यान से देखो पेरीमीटर है सेमी पेरीमीटर। यहाँ देखो पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर पहले से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या दिया है एक्स दिया है। क्या दिया है 2s दिया है। कितना 2s। 2s इज इक्वल टू अगर 420 मीटर दिया गया है तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420/2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 एंड 0। ये मीटर में आया आपका। ठीक है। एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स आपको रेशियो में दी गई हैं। उसका पेरीमीटर आपको दिया गया 420 मीटर। तो मैंने सपोज किया कि इस ट्रायंगल का जो रेशियो है वो रेशियो है 6:7:8। तो मैंने मान लिया कि उस जो ट्रायंगल दिया गया है जिसका रेशियो आपको दिया गया है वो रेशियो आपका x के इक्वल है। ठीक है। तो जब मैंने उसको x के इक्वल मान लिया है तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रेशियो अगर x माने हुए हो तो आप कैसे उसकी साइड्स को निकालोगे। तो साइड्स निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर हमने लिख लिया सभी रेशियोज को x इज इक्वल a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू s हमें पता चल गया बिकॉज पेरीमीटर दे रखा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं होता है। और 2s की वैल्यू कितना दिया है 420। कितना दिया है 420 दिया गया है। a की वैल्यू हमने माना 6x, b की वैल्यू 7x और c की वैल्यू 8x। तो कितना हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 21x हो जाएगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया 420/21 और 21 2 जा कितना होता है 42 होता है। यहाँ आया x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर और वो डिसाइड करता है कि आपकी यूनिट क्या दे रखे। तो आपकी यूनिट मीटर में है इसलिए ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू आई 20 मीटर। ठीक है। अगर x की वैल्यू आपका 20 मीटर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आपने साइड्स सपोज किया था यहाँ पर x में वो कितना हो जाएगा अब 6 × 20।
आएगा 120 मीटर, और अगर 7 × 20 करेंगे तो आएगा 140 मीटर। एंड लास्टली अगर थर्ड वाला देखें तो 8 × 20 हो जाएगा, आएगा 160 मीटर। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसकी हमें तीनों साइड से भी पता चल गई, और तीनों क्या पता चल गए हमें, देखो ये जो रेशियो में दिया था, अब इसकी तीनों की साइड्स हमें पता चल गई, और हमें इसका पेरीमीटर भी पता है, सेमी पेरीमीटर भी पता है। तो अब हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C हो जाएगा। यहाँ पर एरिया हमें निकालना है, A की वैल्यू कितनी आई है, 210 आई है। फिर S है, S की वैल्यू रखो 210 माइनस A की वैल्यू यहाँ से देख लो कितना है, 120, 140, 160। यहाँ लिखो 120, फिर 140, फिर 160। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 210 इंटू, इसमें से माइनस करो 0, 11 में से 2 गया 9 इंटू कितना हो जाएगा इसमें 0 7, यहाँ पर कितना आएगा 0 5, मतलब कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, और रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें इनका सभी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप बिना मल्टीप्लाई के ही निकाल सकते हैं एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड ना करके आप इसको डायरेक्ट ही निकाल लो, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना आएगा, 210 इंटू, इन तीनों का पहले सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो 210 इंटू 90 आएगा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो आएगा 0 0 0 0 इंटू 7 0 0 3 क्या आएगा आपका 0 0 3 2 3 1, एंड इसका भी आप निकालेंगे 1 3 2 3 0 0 करके निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे 50 से आएगा 0 0 0 6615 000 6615 000 आएगा। तो रखिए यहाँ पर 6615 000। अब बस इसका रूट निकाल दीजिए, और रूट निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो अदद लिखा गया है, जो भी अंक लिखा गया है, आप इसको डिवाइड मेथड से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे 6615 000 लिखा है, तो यहाँ 2 2 का पेयर बना लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 होगा तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ 15 उतर जाएगा, आएगा 8 8 8 16, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, यहाँ आएगा 161, यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू 00 करेंगे प्लस 1 1 1 2 6 1, एंड अब लेके जाएंगे 2 बार, 2 बार जाएगा एंड पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तरीका नंबर 2 है जो आप एलसीएम मेथड से आपको पहले से ही बताया गया है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है।